13वें दिन तक उसके घर में ही रहती है। 13 दिनों के बारे में कुछ भी विशेष या जादुई नहीं है। यह एक अनुभवजन्य या सांकेतिक अवधि है जो व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। अलग अलग धर्मों में काल भी अलग अलग होता है। किसी मृत व्यक्ति का प्रारंभिक अनुभव पहले कुछ दिनों में काफी दिलचस्प होता है, क्योंकि मृत व्यक्ति को यह महसूस करने में कुछ समय लगता है कि वे वास्तव में मर चुके हैं और एक अलग दुनिया में हैं। 13 दिनों की यह अवधि या अन्य धर्मों में मानी जाने वाली छोटी या लंबी अवधि वह अवधि है जहां मृतक को यह समझा जाता है कि वह मर चुका है और चला गया है। 13वें दिन का समारोह हिंदू धर्म में एक विदाई कार्यक्रम की तरह होता है, लेकिन इस अवधि के दौरान मृतक को दिया जाने वाला भोजन ग्रहण करता है अगर इसी परंपरा का पालन किया जाता है। लेकिन जो रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानता, उसे यदि ये दैनिक भोजन दिया जाए, मान लीजिए कि एक ईसाई की मृत्यु हो गई है और आप उसे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भोजन दे रहे हैं जिससे वह अपरिचित है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह उसके लिए है। किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद के दिनों में उसके साथ कई आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होती हैं। एक मृत व्यक्ति एक खाली कुर्सी पर बैठने जाता है, लेकिन पाता है कि कोई उसके ऊपर आकर बैठ गया है और उसमें डूब गया है। वह एक बिस्तर पर चला जाता है, लेकिन वहां भी कोई आकर उसी स्थिति में बैठ जाता है। वह खड़ा है और देखता है कि कोई उसके पास से गुजर रहा है। वह हतोत्साहित नहीं है और उसे यह अजीब लगता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। इसमें 1 या 2 दिन लगते हैं और 13 दिन उसे यह एहसास कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षित अवधि है कि वह मर चुका है। मृत लोग जीवित लोगों के सूक्ष्म शरीर भी देखेंगे और उन्हें पहचान भी लेंगे, लेकिन संचार अब असंभव है। जो चीज उन्हें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाती है वह है उनकी मृत्यु पर शोक मनाने वालों के रोने से हवा में भारीपन। वह उन्हें बताना चाहता है कि वह आसपास है, अभी भी जीवित है और ठीक है, लेकिन वह बोल नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु पर कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुश रहना चाहिए। ये केवल खुशी ही है जो मृतकों को शांत कर सकती है। यहीं पर फिर से 13 दिन की मदद मिलती है। 13 दिन की यात्रा अवधि के अंत में घर के लोग रोना बंद कर देते हैं और उसकी मौत पर रोना बंद कर देते हैं। ये भी एक राहत की बात है। एक मृत व्यक्ति को जल्द ही अन्य मृत लोग, उसके मृत मित्र और रिश्तेदार मिल जाते हैं जो आसपास ही प्रतीत होते हैं। पुरानी दोस्ती, पसंद नापसंद भी वापस आ जाती है और इसमें कुछ दिन लग जाते हैं, क्योंकि पहले हफ्ते या उसके आसपास मृत व्यक्ति अपने आप में बहुत अधिक तल्लीन हो सकता है। जो लोग काफी समय से मृत हैं वे अपने सूक्ष्म जगत के अनुभवों में मदद के लिए आगे आते हैं और वे मृत व्यक्ति के साथ आसानी से संवाद कर सकते हैं, जिस तरह हम जीवित व्यक्तियों के साथ संवाद कर सकते हैं। नए मृतकों को सूक्ष्म जगत में एक नए प्रकार के जीवन का आदी होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन मृत व्यक्ति धीरे धीरे खुद को भौतिक दुनिया से दूर कर लेगा। 13 दिन की अवधि यही है। ये केवल सांकेतिक है, क्योंकि मृत्यु के बाद के जीवन से परिचित होने की वास्तविक अवधि बहुत व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। सांसारिक आत्माओं के लिए जो अत्यंत भौतिकवादी हैं, वे अपने पुराने घर, संपत्ति आदि से जुड़े रहते हैं और इससे उन्हें बहुत अधिक कष्ट होता है। इतना सब कहने के बाद अब इस सवाल पर आते हैं कि आत्मा घर में कितने समय तक रहती है। अब ये काफी अजीब और दिलचस्प है। जबकि मृतकों को वास्तव में रहने के लिए घर और सिर पर छत की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उनमें अक्सर अपने परिचित स्थानों पर लौटने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए वे काफी समय तक, कभी कभी 1 या 2 साल से भी अधिक समय तक अपने पुराने घर में ही रहते हैं। ऐसा तब भी होता है जब आत्मा सांसारिक न हो या बिल्कुल भी भौतिकवादी न हो। लेकिन यह न तो मरे हुओं को परेशान करता है और न ही आपको परेशान करता है। लेकिन कभी कभी मृतकों को थोड़ा अजीब लग सकता है कि उनकी निजी संपत्ति का उपयोग घर के अन्य सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे मर चुके हैं। लगभग 1 सप्ताह के बाद उनके निजी सामानों के प्रति एक अजीब आकर्षण है। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 1 साल तक मृतकों की निजी वस्तुओं का उपयोग न करें और न ही उन्हें छुएं। इसीलिए हिंदू धर्म में विशेषकर प्रथम वर्ष के बाद श्राद्ध समारोह की विशेष गुप्त प्रासंगिकता है। लेकिन उसके बाद भी 1 साल बाद भी वे अपने पुराने घर और शयन कक्ष में आते रहेंगे और खूब आसपास रहेंगे। जो लोग मानसिक हैं वे उन्हें देख भी सकते हैं।
लेकिन उनका मतलब कोई नुकसान नहीं है और उन्हें घर पर रहने की कोई विशेष लालसा नहीं है। अब भले ही अस्थि को नदी में विसर्जित कर दिया गया हो, 1 वर्ष के अंत के बाद वे अपने पुराने घरों में रहना जारी रख सकते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद अनुष्ठान का केवल सांकेतिक प्रभाव होगा। हालांकि मृतकों को निश्चित रूप से पता होगा कि यह उन्हें विदाई देने का एक समारोह है और वे इसमें शामिल होंगे। ये सेवानिवृत्ति पर कार्यालय की विदाई पार्टी से भिन्न नहीं है, जहां सेवानिवृत्त व्यक्ति उपस्थित रहना सुनिश्चित करता है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसी व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने पर विदाई नहीं दी जाती है और सेवानिवृत्त व्यक्ति को इसके बारे में बहुत अधिक महसूस नहीं होता है। ठीक यही या ऐसा ही मामला मृत्यु का भी है। यदि आप श्राद्ध न भी करें तो भी स्वर्ग नहीं गिरेगा, यद्यपि वह व्यक्ति इसकी अपेक्षा कर सकता है यदि उसने बदले में ऐसी रीति का पालन किया हो। अगर नजरअंदाज किया जाए लेकिन उम्मीद की जाए तो मृत व्यक्ति को यह थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं होगा क्योंकि आपने उसे नजरअंदाज कर दिया है। वैसे भी वह पहले से ही खुद को बाद के जीवन से परिचित कर चुका है और जब आप मरते हैं तो वह आपके पास भी आ सकता है आपके मरने के बाद और आपसे पूछ सकता है कि आपने समारोह क्यों नहीं किया। ऐसा तब होता है जब आप बूढ़े व्यक्ति के मरने के 10-15 साल के भीतर मर जाते हैं, जैसे कि यदि ये उससे अधिक समय है तो हो सकता है कि वह पहले ही स्वर्ग दुनिया में प्रवेश करने के लिए सूक्ष्म दुनिया छोड़ चुका हो। मृतकों को एक अजीब सा एहसास तब होता है जब उनके पुराने कमरे और घर को गिराकर दोबारा बनाया जाता है। उन्हें ये बहुत असुविधाजनक लगता है क्योंकि अब उन्हें रहने के लिए नए घर की तलाश करनी होगी। ये भावना 1 या 2 साल के बाद खत्म हो जाती है जब वे सूक्ष्म दुनिया के बहुत अधिक आदी हो जाते हैं। अब कृपया मुझसे यह न पूछें कि मुझे ये सब कैसे पता है। मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि मैंने इस विषय का काफी गहराई से अध्ययन किया है और कुछ चीजें जानता हूं जो हम में से कई लोग नहीं जानते होंगे। यह कोई गुप्त विद्या नहीं है क्योंकि आप भी इन्हें सीख सकते हैं। मेरे अनुसार यह सामान्य ज्ञान या व्यापक रूप से ज्ञात चीज हालांकि करीबी लोगों में जाना जाता है। 8/2 7:07 PM जेमिना 9,92,891। क्या आत्मा आपके मरने के ठीक बाद शरीर को पड़े हुए देखती है? 70 के दशक में मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका शीर्षक था मृत्यु के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। मुझे नहीं पता कि यह अभी भी छपा हुआ है या नहीं, लेकिन इसके शीर्षक के बावजूद ये बहुत अच्छा पढ़ा गया। ये शरीर से बाहर, मृत्यु के करीब और मृत्यु के अनुभवों से वापस लाया गया था और निश्चित रूप से मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानियों में से एक अमेरिकी सैनिक का अनुभव था जिसे वियतकांग हमले के दौरान गोली मार दी गई थी और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया गया था। कुछ घंटों तक उनका शव नहीं निकाला जा सका और घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिए जाने के बाद उन्हें एक बॉडी बैग में डाल दिया गया और हेलीकॉप्टर द्वारा वापस बेस ले जाया गया। जब मुर्दाघर के परिचारक उसके शरीर के कपड़े उतार रहे थे तो उनमें से एक में जीवन के लक्षण दिखे और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, ऑपरेशन किया गया और गहन देखभाल में रखा गया। आखिरकार उसे पूरी तरह से ठीक होना था। गहन देखभाल से निकलने के बाद सिपाही ने पादरी से बात करने के लिए कहा। उसने पादरी को बताया कि कैसे उसे वास्तव में गोली लगने की याद नहीं है, लेकिन उसके शरीर के पास खड़े होकर लड़ाई कम होते और उसके चारों ओर बहती हुई चीजों को देखने के बाद उसे तुरंत याद आ गया। उन्हें समय का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्हें ये देखना याद था कि उनका शव पाया गया था और चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। ये देखने के लिए कि उनके शरीर को बॉडी बैग में कैसे रखा गया था और बेस पर हेलीकॉप्टर की सवारी के दौरान ये डेक पर कैसे चला गया, इसे कैसे उतारा गया और मुर्दाघर में कई अन्य लोगों के साथ कंक्रीट पर रखा गया और कैसे इसे वापस अमेरिका भेजने के लिए तैयार करने के लिए इमारत में ले जाया गया। वह हेलीकॉप्टर क्रू चीफ द्वारा शवगृह परिचारकों के साथ साझा किए गए मजाक के काले हास्य को भी याद कर सकता था, लेकिन सबसे अधिक उसे वह क्षण याद आया जब उसकी आत्मा जीवन उसके शरीर में फिर से प्रवेश कर गया। वह क्षण जब मुर्दाघर परिचारक ने जीवन के लक्षण देखे और अलार्म बजाया। पादरी सैनिकों के इन सभी दावों को सत्यापित करने में सक्षम था, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर पायलट के उपनाम, हेलीकॉप्टर के किनारे की संख्या और चालक दल के प्रमुख द्वारा बताए गए अपमानजनक मजाक तक। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, लेकिन इस सैनिक के अनुसार यहाँ है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौट आती है?
क्या ये सच है कि मरने वाले की आत्मा उसकी मृत्यु के 13वें दिन तक उसके घर में ही रहती है? 13 दिनों के बारे में कुछ भी विशेष या जादुई नहीं है। यह एक अनुभवजन्य या सांकेतिक अवधि है जो व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। अलग अलग धर्मों में काल भी अलग अलग होता है। किसी मृत व्यक्ति का प्रारंभिक अनुभव पहले कुछ दिनों में काफी दिलचस्प होता है, क्योंकि मृत व्यक्ति को यह महसूस करने में कुछ समय लगता है कि वे वास्तव में मर चुके हैं और एक अलग दुनिया में हैं। 13 दिनों की यह अवधि या अन्य धर्मों में मानी जाने वाली छोटी या लंबी अवधि वह अवधि है जहां मृतक को यह समझा जाता है कि वह मर चुका है और चला गया है। 13वें दिन का समारोह हिंदू धर्म में एक विदाई कार्यक्रम की तरह होता है, लेकिन इस अवधि के दौरान मृतक को दिया जाने वाला भोजन ग्रहण करता है अगर इसी परंपरा का पालन किया जाता है। लेकिन जो रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानता, उसे यदि ये दैनिक भोजन दिया जाए, मान लीजिए कि एक ईसाई की मृत्यु हो गई है और आप उसे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भोजन दे रहे हैं जिससे वह अपरिचित है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह उसके लिए है। किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद के दिनों में उसके साथ कई आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होती हैं। एक मृत व्यक्ति एक खाली कुर्सी पर बैठने जाता है, लेकिन पाता है कि कोई उसके ऊपर आकर बैठ गया है और उसमें डूब गया है। वह एक बिस्तर पर चला जाता है, लेकिन वहां भी कोई आकर उसी स्थिति में बैठ जाता है। वह खड़ा है और देखता है कि कोई उसके पास से गुजर रहा है। वह हतोत्साहित नहीं है और उसे यह अजीब लगता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। इसमें 1 या 2 दिन लगते हैं और 13 दिन उसे यह एहसास कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षित अवधि है कि वह मर चुका है। मृत लोग जीवित लोगों के सूक्ष्म शरीर भी देखेंगे और उन्हें पहचान भी लेंगे, लेकिन संचार अब असंभव है। जो चीज उन्हें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाती है वह है उनकी मृत्यु पर शोक मनाने वालों के रोने से हवा में भारीपन। वह उन्हें बताना चाहता है कि वह आसपास है, अभी भी जीवित है और ठीक है, लेकिन वह बोल नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु पर कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुश रहना चाहिए। ये केवल खुशी ही है जो मृतकों को शांत कर सकती है। यहीं पर फिर से 13 दिन की मदद मिलती है। 13 दिन की यात्रा अवधि के अंत में घर के लोग रोना बंद कर देते हैं और उसकी मौत पर रोना बंद कर देते हैं। ये भी एक राहत की बात है। एक मृत व्यक्ति को जल्द ही अन्य मृत लोग, उसके मृत मित्र और रिश्तेदार मिल जाते हैं जो आसपास ही प्रतीत होते हैं। पुरानी दोस्ती, पसंद नापसंद भी वापस आ जाती है और इसमें कुछ दिन लग जाते हैं, क्योंकि पहले हफ्ते या उसके आसपास मृत व्यक्ति अपने आप में बहुत अधिक तल्लीन हो सकता है। जो लोग काफी समय से मृत हैं वे अपने सूक्ष्म जगत के अनुभवों में मदद के लिए आगे आते हैं और वे मृत व्यक्ति के साथ आसानी से संवाद कर सकते हैं, जिस तरह हम जीवित व्यक्तियों के साथ संवाद कर सकते हैं। नए मृतकों को सूक्ष्म जगत में एक नए प्रकार के जीवन का आदी होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन मृत व्यक्ति खुद को भौतिक दुनिया से दूर कर लेगा। 13 दिन की अवधि यही है। ये केवल सांकेतिक है, क्योंकि मृत्यु के बाद के जीवन से परिचित होने की वास्तविक अवधि बहुत व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। सांसारिक आत्माओं के लिए जो अत्यंत भौतिकवादी हैं, वे अपने पुराने घर, संपत्ति आदि से जुड़े रहते हैं और इससे उन्हें बहुत अधिक कष्ट होता है। इतना सब कहने के बाद अब इस सवाल पर आते हैं कि आत्मा घर में कितने समय तक रहती है। अब ये काफी अजीब और दिलचस्प है। जबकि मृतकों को वास्तव में रहने के लिए घर और सिर पर छत की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उनमें अक्सर अपने परिचित स्थानों पर लौटने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए वे काफी समय तक, कभी कभी 1 या 2 साल से भी अधिक समय तक अपने पुराने घर में ही रहते हैं। ऐसा तब भी होता है जब आत्मा सांसारिक न हो या बिल्कुल भी भौतिकवादी न हो। लेकिन यह न तो मरे हुओं को परेशान करता है और न ही आपको परेशान करता है। लेकिन कभी कभी मृतकों को थोड़ा अजीब लग सकता है कि उनकी निजी संपत्ति का उपयोग घर के अन्य सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे मर चुके हैं। लगभग 1 सप्ताह के बाद उनके निजी सामानों के प्रति एक अजीब आकर्षण है। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 1 साल तक मृतकों की निजी वस्तुओं का उपयोग न करें और न ही उन्हें छुएं। इसीलिए हिंदू धर्म में विशेषकर प्रथम वर्ष के बाद श्राद्ध समारोह की विशेष गुप्त प्रासंगिकता है। लेकिन उसके बाद भी 1 साल बाद भी वे अपने पुराने घर और शयन कक्ष में आते रहेंगे और खूब आसपास रहेंगे। जो लोग मानसिक हैं वे उन्हें देख भी सकते हैं।
लेकिन उनका मतलब कोई नुकसान नहीं है और उन्हें घर पर रहने की कोई विशेष लालसा नहीं है। अब भले ही अस्थि को नदी में विसर्जित कर दिया गया हो, 1 वर्ष के अंत के बाद वे अपने पुराने घरों में रहना जारी रख सकते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद अनुष्ठान का केवल सांकेतिक प्रभाव होगा। हालांकि मृतकों को निश्चित रूप से पता होगा कि यह उन्हें विदाई देने का एक समारोह है और वे इसमें शामिल होंगे। ये सेवानिवृत्ति पर कार्यालय की विदाई पार्टी से भिन्न नहीं है, जहां सेवानिवृत्त व्यक्ति उपस्थित रहना सुनिश्चित करता है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसी व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने पर विदाई नहीं दी जाती है और सेवानिवृत्त व्यक्ति को इसके बारे में बहुत अधिक महसूस नहीं होता है। ठीक यही या ऐसा ही मामला मृत्यु का भी है। यदि आप श्राद्ध न भी करें तो भी स्वर्ग नहीं गिरेगा, यद्यपि वह व्यक्ति इसकी अपेक्षा कर सकता है यदि उसने बदले में ऐसी रीति का पालन किया हो। अगर नजरअंदाज किया जाए लेकिन उम्मीद की जाए तो मृत व्यक्ति को यह थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं होगा क्योंकि आपने उसे नजरअंदाज कर दिया है। वैसे भी वह पहले से ही खुद को बाद के जीवन से परिचित कर चुका है और जब आप मरते हैं तो वह आपके पास भी आ सकता है आपके मरने के बाद और आपसे पूछ सकता है कि आपने समारोह क्यों नहीं किया। ऐसा तब होता है जब आप बूढ़े व्यक्ति के मरने के 10-15 साल के भीतर मर जाते हैं, जैसे कि यदि यह उससे अधिक समय है तो हो सकता है कि वह पहले ही स्वर्ग दुनिया में प्रवेश करने के लिए सूक्ष्म दुनिया छोड़ चुका हो। मृतकों को एक अजीब सा एहसास तब होता है जब उनके पुराने कमरे और घर को गिराकर दोबारा बनाया जाता है। उन्हें ये बहुत असुविधाजनक लगता है क्योंकि अब उन्हें रहने के लिए नए घर की तलाश करनी होगी। ये भावना 1 या 2 साल के बाद खत्म हो जाती है जब वे सूक्ष्म दुनिया के बहुत अधिक आदी हो जाते हैं। अब कृपया मुझसे यह न पूछें कि मुझे ये सब कैसे पता है। मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि मैंने इस विषय का काफी गहराई से अध्ययन किया है और कुछ चीजें जानता हूं जो हम में से कई लोग नहीं जानते होंगे। यह कोई गुप्त विद्या नहीं है क्योंकि आप भी इन्हें सीख सकते हैं। मेरे अनुसार यह सामान्य ज्ञान या व्यापक रूप से ज्ञात चीज हालांकि करीबी लोगों में जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा चली जाती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद घर आती है? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या ये सच है कि मरने वाले की आत्मा उसकी मृत्यु के 13वें दिन तक उसके घर में ही रहती है? क्या मृत्यु के बाद हमारी आत्मा हमारे मृत शरीर को देखती है? मृत्यु के बाद आत्मा घर के पास क्यों भटकती है? मेरे पिता की मृत्यु अगस्त 2020 में हुई। मृत्यु से 2 दिन पहले वह बिल्कुल ठीक थे। आखिरी दिन उन्हें ऑक्सीजन के लिए अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल गेट से वार्ड तक वह करीब आधा किलोमीटर पैदल चला। फिर वह अस्पताल से वापस आया और उल्टी की। वह शाम के करीब 5 या 6 बजे का समय था। आखिरी वक्त तक उनकी सांसें अटकी हुई थी। लॉकडाउन के कारण किसी भी अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं किया। देर रात करीब 2 बजे उसने सभी को सोने के लिए कहा। फिर 5 मिनट के बाद उसे बेचैनी और घबराहट महसूस हुई। उन्होंने उसे बैठाने को कहा, फिर उसे लिटाने को कहा। फिर वह बेहोश हो गया और मर गया। मैं दूसरे शहर में था। मेरे जीजाजी ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे पिताजी नहीं रहे। मैं सचमुच दुख से कांप उठा। मेरे मामा ने बताया कि उन्होंने उसे एक मंदिर के शीर्ष भाग पर देखा था जो उसके घर से दिखाई देता है। तभी मेरे मामा का फोन आया कि मेरे पापा नहीं रहे। मेरे पिता आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों थे, इसलिए शायद उनकी आत्मा ने अपनी जीवन यात्रा पर जाने से पहले भगवान के दर्शन किए होंगे। जब मैंने उसका अंतिम संस्कार किया और घर वापस आया तो मैं रो रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ मेरे आंसू पोंछ रहा है। ये जीवन भ्रम से भरा है, लेकिन इसके बाद का जीवन सत्य है। सच्चाई से भरपूर, मानवीय कल्पना से परे, शांतिपूर्ण। आत्माएं वापस क्यों आती हैं? आत्मा तब तक वापस आती रहेगी जब तक वह सृष्टि के भ्रम को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर लेती, जैसे दर्द, हानि, शोक, इच्छा आदि को अधिकतम सीमा तक। क्या आत्मा आपके मरने के ठीक बाद शरीर को पड़े हुए देखती है? 70 के दशक में मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका शीर्षक था मृत्यु के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। मुझे नहीं पता कि यह अभी भी छपा हुआ है या नहीं, लेकिन इसके शीर्षक के बावजूद ये बहुत अच्छा पढ़ा गया। ये शरीर से बाहर, मृत्यु के करीब और मृत्यु के अनुभवों से वापस लाया गया था और निश्चित रूप से मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया।
कहानियों में से एक अमेरिकी सैनिक का अनुभव था जिसे वियतकांग हमले के दौरान गोली मार दी गई थी और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया गया था। कुछ घंटों तक उनका शव नहीं निकाला जा सका और घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिए जाने के बाद उन्हें एक बॉडी बैग में डाल दिया गया और हेलीकॉप्टर द्वारा वापस बेस ले जाया गया। जब मुर्दाघर के परिचारक उसके शरीर के कपड़े उतार रहे थे तो उनमें से एक में जीवन के लक्षण दिखे और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, ऑपरेशन किया गया और गहन देखभाल में रखा गया। आखिरकार उसे पूरी तरह से ठीक होना था। गहन देखभाल से निकलने के बाद सिपाही ने पादरी से बात करने के लिए कहा। उसने पादरी को बताया कि कैसे उसे वास्तव में गोली लगने की याद नहीं है, लेकिन उसके शरीर के पास खड़े होकर लड़ाई कम होते और उसके चारों ओर बहती हुई चीजों को देखने के बाद उसे तुरंत याद आ गया। उन्हें समय का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्हें ये देखना याद था कि उनका शव पाया गया था और चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। ये देखने के लिए कि उनके शरीर को बॉडी बैग में कैसे रखा गया था और बेस पर हेलीकॉप्टर की सवारी के दौरान ये देख पर कैसे चला गया, इसे कैसे उतारा गया और मुर्दाघर में कई अन्य लोगों के साथ कंक्रीट पर रखा गया और कैसे इसे वापस अमेरिका भेजने के लिए तैयार करने के लिए इमारत में ले जाया गया। वह हेलीकॉप्टर क्रू चीफ द्वारा शवगृह परिचारकों के साथ साझा किए गए मजाक के काले हास्य को भी याद कर सकता था, लेकिन सबसे अधिक उसे वह क्षण याद आया जब उसकी आत्मा जीवन उसके शरीर में फिर से प्रवेश कर गया। वह क्षण जब मुर्दाघर परिचारक ने जीवन के लक्षण देखे और अलार्म बजाया। पादरी सैनिकों के इन सभी दावों को सत्यापित करने में सक्षम था, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर पायलट के उपनाम, हेलीकॉप्टर के किनारे की संख्या और चालक दल के प्रमुख द्वारा बताए गए अपमानजनक मजाक तक। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, लेकिन इस सैनिक के अनुसार यह हाँ है। यदि मृत्यु के बाद मानव शरीर में पुनर्जन्म होने में 30 वर्ष लग जाते हैं, तो उस दौरान आत्मा क्या करती है या आत्मा कहाँ है? मृत्यु के बाद आत्मा कितने समय तक जीवित रहती है? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के निधन के बाद किसी आत्मा को उसके शरीर से निकलते देखा है? आत्मा को कैसे पता चलता है कि मृत्यु के समय क्या करना है? मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा का क्या होता है? आपकी आत्मा को शरीर छोड़ने से पहले आपको कितने समय तक मरना होगा? लगभग 2 महीने पहले मुझे 2 निकट मृत्यु अनुभव NDE हुए थे, जो एक गंभीर चिकित्सीय समस्या के कारण हुआ था, जिससे मेरी श्वास नली एसोफेगस में डायवर्टिकुलम कट गई थी। मुझे पता है कि मेरी अन्न प्रणाली मेरी श्वास नली नहीं है, लेकिन मैं इस स्पष्टीकरण को काफी सरल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं हर बार 10 सेकंड से कम समय के लिए बेहोश था। मेरी पत्नी ने प्रत्येक घटना देखी और मुझे वापस होश में लाया। अनुभवों की शुरुआत खांसी के दौरों से हुई, जिससे मेरी वायु आपूर्ति बंद हो गई। जब मैं बेहोश था तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपने शरीर से बाहर था और मैंने अंत में एक चमकदार रोशनी के साथ लंबी सुरंग देखी, जो NDE साहित्य में कुख्यात है। सुरंग के अंत में मैंने चमकीले सफेद और सुनहरे परिवेश में सैकड़ों मुस्कुराते हुए लोगों को देखा, जो मुझे दूसरी तरफ पार करने के लिए इशारा कर रहे थे। मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचानता था, लेकिन मैं सुरंग के माध्यम से उनकी ओर तैर रहा था। तभी मैंने अपनी पत्नी को मेरा नाम पुकारते हुए सुना और मैं मुड़कर उसके पास वापस चला गया। मुझे विश्वास है कि इन दोनों आउट ऑफ बॉडी NDE के लिए यह मेरी आत्मा का व्यक्तित्व था जो सुरंगों के साथ यात्रा कर रहा था। यदि मुझे मेरे शरीर में वापस नहीं बुलाया गया होता, तो मुझे यकीन है कि मैं मृत्यु की उस आनंददायक दिखने वाली स्थिति में आगे बढ़ गया होता। तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरा विचार यह है कि मेरे लिए मेरी आत्मा के व्यक्तित्व को मेरे शरीर को छोड़ने के लिए मृत होने में 10 सेकंड से भी कम समय लगता है। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि 1 मिनट से भी कम समय में मैं आध्यात्मिक स्तर पर दूसरी तरफ जीवन जारी रखने के लिए परिवर्तन कर चुका होता। अच्छी खबर यह है कि लगभग 1 सप्ताह पहले, कुछ महीनों तक प्रतीक्षा सूची में रहने के बाद, आखिरकार मेरा ऑपरेशन हुआ, जिससे मेरी अन्न प्रणाली पर उगी थैली ठीक हो गई और अब मुझे खांसी के दौरे या NDE का कोई डर नहीं है। मैं मुझे बचाने के लिए अपनी पत्नी सुजैन का, अपने परिवार और दोस्तों का, जिन्होंने प्रार्थना और समर्थन के माध्यम से मेरा समर्थन किया, सर्जिकल और सहायता टीमों का, जिन्होंने मुझ पर काम किया, और भगवान यानी प्रकृति समग्रता का बहुत आभारी हूँ। भौतिक और आध्यात्मिक नियम मुझे इन अद्भुत अनुभवों को प्राप्त करने और अधिक स्वस्थ अवस्था में जीवित रहने में सक्षम बनाने के लिए
मैं 75 वर्षीय व्यक्ति हूँ जो आध्यात्मिक विषयों पर शोध और लेखन करता हूँ। इसलिए मैं इन अनुभवों को पाकर आभारी हूँ। मैं निश्चित रूप से आगामी पुस्तक में उनके बारे में लिखने का इरादा रखता हूँ। इस संदेश को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे